हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अपने हायर कोर्सेज के लिए एडमिशन पोर्टल रिलीज़ कर रहे हैं और काफ़ी सारे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको मेड इजी के चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो इन्होंने अपना एडमिशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री के लिए एडमिशन 2025-2026। तो देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है स्टूडेंट, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज भी आपके यहाँ पे अवेलेबल रहने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो है वो एमटेक एप्लीकेशंस के लिए आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे कर सकते हैं। जो कि कोप पोर्टल की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो कोप पोर्टल है वो भी अब लाइव हो चुका है। तो वहाँ जाके अब आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे आप यहाँ पे यूज़ करके जो भी आईआईटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने स्कोर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ आप ले सकते हैं अब। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी इसमें? वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रेगुलर पीरियड के लिए 150 रहेगी और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए 650। वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 150 रहेगी और इधर 650 रहेगी। ऑल अदर कैंडिडेट्स की बात करूं तो रेगुलर पीरियड के लिए 300 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस, और वहीं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए 800। ओके ना। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी है, जैसे भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन विदाउट ऑनलाइन पेमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फीस, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। सारे यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर रखे हैं कि कौन कौन से यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना। सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट बिफोर 29 अगस्त 2025। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 29 अगस्त 2025 से पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अटेस्ट करने रहेंगे, और कैंडिडेट्स मस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो टेंटेटिव है। शेड्यूल फॉर एडमिशन एमटेक प्रोग्राम ऑटम सेमेस्टर भी यहाँ पे जो रहा था इज अवेलेबल ऑन वेब पेज, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो ये भी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको दिख रहे होंगे। तो कौन कौन से प्रोग्राम हैं हम देख लेते हैं। यहाँ पे एमटेक और एमटेक करना चाहते हैं या फिर एमटेक प्लस पीएचडी डुअल डिग्री भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते होंगे। तो अकेडमिक यूनिट क्या है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग आपकी रहेगी, बायोमेडिकल है, केमिकल है, आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, अर्थ साइंस है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको डिसिप्लिन देखने को मिल रही होंगी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, आपका मैकेनिकल हो जाएगा, यहाँ पे मेटलर्जिकल है। तो जो भी स्ट्रीम में आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में भी आप इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर सकते हैं, एमबीए वगैरह भी है, एमएस भी है, आपका एमएस भी कर सकते हैं बाय रिसर्च, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। पीएचडी की बात करें स्टूडेंट, तो पीएचडी में भी वही सारी डिसिप्लिन आपकी अवेलेबल रहेंगी जो आपकी एमटेक प्रोग्राम में है। तो जो भी डिसिप्लिन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ओके। इंस्टीट्यूट एंड एवरेज एडमिट 1735 कैंडिडेट फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 1891 कैंडिडेट फॉर डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल प्रोग्राम एवरी ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक डिटेल दी है। रिसर्च फैकल्टीज यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट एमिनिटीज यहाँ पर क्या रहेगी, एमटेक प्रोग्राम का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने ऑफर किया है फुल टाइम प्रोग्राम फॉर 2 ईयर और पार्ट टाइम प्रोग्राम 3 ईयर के लिए यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी है। एडमिशन सम ऑफ द डिपार्टमेंट इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट के लिए, सोलली बेस्ड ऑन हायर गेट स्कोर। जिसका गेट स्कोर हायर है तो बेस्ड रहेगा इस पे। कैंडिडेट जो ऑफर कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन कंफर्म द एडमिशन बाय पेइंग द फीस ऑन द डेट मेंशन अंडर इंपॉर्टेंट डेट। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन की गई है उससे पहले आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना है, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन ऑफर यहाँ पे स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। फिर इसके हिसाब बट टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर आपका हायर गेट स्कोर है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, वरना इसके अलावा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू ये लोग कंडक्ट कराते हैं, आप उसमें भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी अलग यहाँ पे सीट्स रिजर्व हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। आईआईटी डिग्री होल्डर के लिए एडमिशन यहाँ पे क्या है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपकी सीजीपीए 8 होनी चाहिए, है ना। डुअल डिग्री अगर आपने कर रखी है तो उसका क्या रहेगा, तो ये भी आपका मेंशन
मेंशन है। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है एमटेक और एमटेक प्लस पीएचडी ड्यूअल डिग्री के लिए, तो बीटेक कर रखा हो आपने या बीएससी इंजीनियरिंग कर रखी हो, रेस्पेक्टिव यहाँ पे स्ट्रीम जो मेंशन है वो, उसमें से तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जो भी अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड और मार्क्स है तो मार्क्स। वहीं SC ST का 50-50-55 यहाँ पे दे रखा है। फीस डिपॉजिट का मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन कैटेगरीज फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पर आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप भी मिलता है और फेलोशिप अवार्ड भी मिलता है 2 इयर्स का। रिसर्च असिस्टेंटशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ IIT बॉम्बे जो है वो 3 इयर्स का रहेगा आपका। तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी हैं। टीए की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे वैलिड स्कोर, गेट स्कोर यहाँ पे आपका मैंडेटरी हो जाता है और एडिशनल टेस्ट पास होना चाहिए, इंटरव्यू में भी नीडेड अगर ज़रूरी है तो टीए शैल नॉट एक्सेप्ट और रोल एनी अपॉइंटमेंट पेड और अदरवाइज एमलमेंट सैलरी स्टाइपेंड फ्रॉम एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग टीए टेन्योर। तो यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, तो वैलिड गेट स्कोर यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे आपका फेलोशिप के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या इसमें प्रोग्राम्स आपके रहने वाले हैं, टर्मिनेशन पीरियड क्या रहेगा, कन्वर्जन फ्रॉम एमटेक प्रोग्राम टू एमटेक प्लस पीएचडी। जो भी स्टूडेंट है जो अगर एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, अगर वो अपना जो प्रोग्राम है वो कन्वर्ट कराना चाहते हैं डुअल डिग्री में, तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, ये सारी डिटेल भी इसमें मेंशन कर रखी हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस क्या रहने वाली है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें समरी ऑफ एमटेक प्रोग्राम, तो यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, काफ़ी सारे प्रोग्राम है, कोड भी दिया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपने किसी में भी अपना गेट पेपर दिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अगर आपका स्कोर यहाँ पे इनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में भी देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग CE1 जिसे कहेंगे, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो जाएगा CE2 हो जाएगा, ओशन इंजीनियरिंग है CE5। तो काफ़ी सारे सिविल इंजीनियरिंग में आपके स्पेशलाइजेशन हो जाएंगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हैं CS। इसके अलावा अर्थ साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो जाएंगे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम, कंट्रोल एंड कम्युनिटी, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम। तो ये उसके बिहाफ पे आपके कोड भी दिए गए हैं। एनवायरमेंटल साइंस भी है आपका। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपके प्रोग्राम्स मेंशन है, जैसे थर्मल और फ्लूइड इंजीनियरिंग हो गया, डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो गया, उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे कोड भी मेंशन कर रखे हैं। तो काफ़ी सारे आपके यहाँ पे प्रोग्राम है, आप जिस भी प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। ओके, यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पे मेंशन कर रखा है एमटेक एडमिशन डिफरेंट डिसिप्लिन्स में भी है, जैसे बीटेक आपका होना चाहिए यहाँ पे, और इक्विवेलेंट इन एनी सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। गेट रिक्वायरमेंट आपका कौन सा रहेगा, तो कोड भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं। तो आपका जो भी कोड है आप उसके बिहाफ पे देख सकते हैं। अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं तो AE का अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो EC का EE IN ME यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ME होना चाहिए। तो कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा गेट पेपर का कोड यहाँ पे आपका एलिजिबल रहेगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम हैं और कोड भी मेंशन है साथ में, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कैंडिडेट्स MSc के लिए अलग दे रखा है। गेट स्कोर कैंडिडेट्स विदाउट वैलिड गेट स्कोर और स्कोर बिलो द स्पेसिफाइड कट ऑफ इन द कंसर्न तो मे बी एप्टेन PSI और SW कैटेगरी में आएंगे, सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। मैक्सिमम 5 कैंडिडेट विल बी एडमिटेड अंडर दिस 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अवार्ड फॉर टीचिंग रिसर्च और असिस्टेंटशिप। अगर आपका गेट स्कोर इनकी कट ऑफ से कम है या अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिटन टेस्ट और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उसमें आपका कोई भी टीचिंग या रिसर्च असिस्टेंटशिप प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं कि क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम्स रहने वाले हैं। इवन यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो भी आपके डिसिप्लिन है उसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपका कोड भी मेंशन कर रखा है, कौन सा गेट पेपर यहाँ पे कोड का आपका वैलिड रहेगा, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट भी दिया गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो भी आप गो थ्रू कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी अदर doubt please do comment in the comment box. Thank you so much. Take care. Stay tuned.